अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से कि जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात का सिलसिला जारी है और आज आपको उनकी एक और शानदार हकायत सुनाऊंगा। एक इंसान जंगल से गुज़र रहा था और उसने जंगल में देखा कि एक माजूर लोमड़ी अपनी जगह पे बैठी है और उसके दिल में उस लोमड़ी को देखकर ये ख्याल आया कि अल्लाह करीम इस लोमड़ी को भी रिज़्क देता ही होगा। तो इसको देखने के लिए कि वो उसका रिज़्क उसे कैसे पहुंच रहा है, वो उधर थोड़ा सा तवक्कुफ़ करता है, स्टे करता है। और थोड़ी देर गुज़रती है कि वहाँ पर एक शेर आता है और उसके मुंह में एक बड़ा शिकार होता है और वो शिकार खाने लगता है उधर बैठकर। तो जब तक वो खाता रहता है, लोमड़ी उसे देखती रहती है छुपकर, और जब वो शिकार खाकर चला जाता है तो वो बाकी जो बचा खुचा शिकार है, वो जो माजूर लोमड़ी होती है, वो घिसट कर वो आकर उसे खाने लग जाती है। तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि कमाल हो गया, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और वो माजूर जानवरों को भी रिज़्क देता है। उसने कहा कि हो सकता है ये इत्तफ़ाक़ हो, मैं इसकी तस्दीक करूँगा कि वाकई ऐसा इत्तफ़ाक़ से हुआ है या वाकई ही ये माजूर जानवरों को भी ऐसे रिज़्क मिलता है। तो उसने अगले दिन फिर उसी जगह पर जाकर देखा तो वैसे ही शिकार करके शेर आया और उधर बैठकर खाने लगा। और जब उसने अपना पेट भर लिया तो वो चला गया और बाकी जो बचा खुचा था वो फिर लोमड़ी ने खा लिया, माजूर लोमड़ी ने खा लिया। तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कोई काम काज ना करूं और अल्लाह पे तवक्कल करूं और कहीं पर बैठ जाऊं, और वो रब सबको पालने वाला है तो वो मुझे भी ज़रूर पालेगा। इस ख्याल के साथ ही उसने तमाम काम काज छोड़ दिए और एक जगह पर जाकर बैठ गया और इस उम्मीद के साथ कि मेरे रिज़्क का इंतज़ाम भी अब अल्लाह करीम करेंगे और रिज़्क खुद ब खुद चलकर मेरे पास आएगा। काफ़ी देर गुज़र गई, उसके पास कोई किसी तरह का खाना ना पहुंचा तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो इतने में करीबी मस्जिद से आवाज़ आई कि ओ अल्लाह के बंदे, ओ नकम्मे इंसान, तुम एक माजूर लोमड़ी की तरह बैठ गए हो। तो अल्लाह ने तुम्हें तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं और तुम माजूर भी नहीं हो, तो तुम एक माजूर लोमड़ी क्यों बनना चाहते हो। तुम्हें तो चाहिए कि एक शेर बनो और ख़ुद शिकार करो और उस शिकार से दूसरे जो कम बेचारे हैसियत वाले लोग हैं वो भी फ़ायदा उठाएं, और बजाय कि तुम इधर एक माजूर लोमड़ी की तरह बैठ गए हो। तो इस बात का उसको बड़ा एहसास आया और उसने कहा कि वाकई मुझे शेर बनना चाहिए और अपनी सलाहियतों से दूसरों को फ़ायदा देना चाहिए, ना कि दूसरों पर डिपेंड करना चाहिए। तो इस सारी हकायत में इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह की राह में हो चाहे अपने रिज़्क की तलाश में हो, हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। बेशक अल्लाह करीम हिम्मत वालों को रिज़्क देता है, और क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं लिहाजा हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम काहिलों की तरह या माजूर लोमड़ी की तरह एक जगह पर बैठ जाएं और बजाय के दूसरों को नफ़ा देने के हम दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपका अपना तनवीर राना।